हम लोग कानपुर और उत्तर प्रदेश की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि एक चुनाव में आपने मोदी जी को देख लिया, एक चुनाव में आपने योगी जी को देख लिया, अब नगर निगम का चुनाव आ रहा है। नगर निगम के चुनाव में सबसे ज्यादा जरूरत झाड़ू की है और इस चुनाव में जहां पर आपको स्थानीय स्तर पे अपनी सरकार बनाने की जरूरत होती है, कानपुर की जनता से मैं अपील करने के लिए आया हूं, एक मौका इस नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी को दीजिए। उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील कर रहा हूं कि इस नगर निगम के नगर निकाय के चुनाव में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कीजिए और यह अभियान पूरे प्रदेश में ऐसे ही चलेगा, कार्यकर्ता सम्मेलनों के माध्यम से। और साथ ही साथ संगठन निर्माण तब होता है जब जनता के बुनियादी मुद्दों को आप उठाते हैं। अभी पिछले एक हफ्ते से लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में सेल्फी विद सरकारी स्कूल का अभियान हम लोगों ने चलाया और आपको जानकर हैरानी होगी, ऐसी ऐसी तस्वीरें और वीडियो उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने पीड़ा के साथ भेजा है, जिसको आप देखेंगे तो आपको रुलाई आएगी। किन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। कहीं छत गिर गई है, कहीं उनसे नाली साफ कराई जा रही है, कहीं उनसे लैट्रिन साफ कराई जा रही है, कहीं टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ रहे हैं, कहीं काली पन्नी लगा के पढ़ रहे हैं। मतलब ऐसी तस्वीरें और ऐसे वीडियो सरकारी स्कूलों के आए हैं, आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये कोई भूत महल है। अमरोहा की, बदायूं की, ललितपुर की, बांदा की, लखनऊ तक जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, बलिया की, कानपुर की, तमाम जिलों की, ये हम सब के लिए बहुत ही चिंता और पीड़ा का विषय है कि उत्तर प्रदेश की सरकार 75 वर्षों में हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा का इंतजाम नहीं कर पाई। स्कूलों में नमक रोटी खाने की खबर आती है और वो खबर आप लोगों के माध्यम से उजागर होती है। और बड़ी हैरानी की बात है, कल प्रतापगढ़ के बीएसए ने एक आदेश जारी किया, बोले साहब कोई भी सरकारी स्कूल देखने के लिए नहीं आ सकता, मीडिया कर्मी भी आए तो पहले उससे आई कार्ड देख लेना। यह आप सबके लिए भी बहुत चुनौती की बात है, क्योंकि सोनभद्र और मिर्जापुर में नमक रोटी की खबरें आप लोगों ने उजागर की, देवरिया में सूखा भात और नमक खाने की खबरें आप लोगों ने उजागर की। उसके बाद से यह हड़कंप मचा, हम लोगों ने सेल्फी विद सरकारी स्कूल का अभियान शुरू किया और अब प्रतिबंधित कर दिया गया कि सरकारी स्कूल कोई जाकर देख नहीं सकता। हमारे टैक्स के पैसे से स्कूल बनता है, हमारे टैक्स के पैसे से अस्पताल बनता है, हमारे टैक्स के पैसे से सड़कें बनती हैं, हमारे टैक्स के पैसे से पानी का इंतजाम होता है, हमारे टैक्स के पैसे से सफाई का इंतजाम होता है और हम उसको देख भी नहीं सकते। ये किस प्रकार की तानाशाही है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आपने बुलडोजर तो बहुत कर लिया, अब थोड़ा हमारे बच्चों के स्कूल का भी ध्यान दीजिए, उसकी दशा सुधारने का काम कीजिए। आपने कहा कि ये कॉन्वेंट हो गए उत्तर प्रदेश के स्कूल, अगर कॉन्वेंट ऐसे होते हैं तो फिर मुझे तो शर्म आती है कहते हुए कि इस सरकार की सोच और विचारधारा क्या है। खाली ढिंढोरा पीटना, बड़े बड़े बातें करना, अपने आप को खुद से श्रेय ले लेना और जमीन पर काम नहीं करना। तो एक विषय तो ये था कि अभी हमारा ये जो सेल्फी विद सरकारी स्कूल का अभियान एक हफ्ते में चला, इसके बाद हमारा स्कूल बचाओ अभियान चलेगा, क्योंकि जर्जर तस्वीरें आ गई स्कूलों की, वो दृश्य आ गए कि किस तरीके से स्कूल जर्जर है पूरी तरीके से, और उस स्कूल को बचाने का अभियान आम आदमी पार्टी चलाएगी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये अभियान जल्दी हम इसकी तारीख की घोषणा करेंगे कि पूरे यूपी में स्कूल बचाओ अभियान कैसे हम लोग चलाएंगे जिले स्तर पे और कैसे आगे इसको बढ़ाएंगे। दूसरा, अभी आप लोगों ने देखा होगा हमारी सरकार के खिलाफ एक के बाद एक छापेमारी, एक के बाद एक छापेमारी चल रही है। पहले
स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाला, फिर मनीष सिसोदिया जी पे सीबीआई की इंक्वायरी शुरू कर दी, फिर केजरीवाल जी पे इंक्वायरी शुरू कर दी, और आज एक अजीबोगरीब मामला हुआ। दिल्ली के महाभ्रष्ट एलजी महोदय, जिनके ऊपर खुद हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है, मैंने साक्ष्य दिया था, यानी कि हाई कोर्ट कह रहा है कि भाई आप अकाउंट से कर्मचारियों का, कामगारों का पेमेंट कीजिए, और खादी के अध्यक्ष रहते उन्होंने 2.5 लाख कर्मचारियों का हजारों करोड़ रुपए डका लिया। हम उसकी सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, और आज उन्होंने हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के खिलाफ जांच शुरू कर दी। और जांच कैसी है, आपको सुन के हंसी आएगी। कह रहे साहब इस 1000 के बस की खरीद में घोटाला हो गया, न बस की खरीद हुई, न टेंडर हुआ, घोटाला हो गया। बिना सिर पैर की बातें, ऐसा काम तो कोई अनपढ़ और मूर्ख एलजी भी नहीं करेगा, कोई एकदम अनपढ़ और मूर्ख व्यक्ति भी नहीं करेगा जो एक एलजी के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति कर रहा है। क्या दिल्ली सरकार को? तो मुझे लगता है कि जो कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार उन्होंने खादी के अध्यक्ष के रूप में किया, वही काम वो चाहते हैं दिल्ली में मिले कमीशन उनको। तो एलजी साहब, अगर कमीशन चाहिए तो ठेकेदारों को सीधे बुला लो, उनसे फिक्स कर लो कितना कितना कमीशन। आम आदमी पार्टी की सरकार रहते हुए, केजरीवाल जी की सरकार रहते हुए, ये कमीशन खोरी का धंधा दिल्ली में चलने नहीं पाएगा। और एलजी साहब, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा। बहुत घोटाले किए हैं आपने, ये मैं आप लोगों के माध्यम से दिल्ली की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। एक हजारों करोड़ के लूट और भ्रष्टाचार के आरोपी को नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली का एलजी बना दिया है, जिसको कमीशन चाहिए सभी विभागों से, और कमीशन नहीं मिलने पर वो फर्जी जांचें शुरू कर रहा है, बिना सिर पैर की जांचें। तो उत्तर प्रदेश का ये हमारा अभियान जो आज कानपुर में शुरू हुआ है, ये प्रत्येक जिलों में जाएगा। हम मजबूत संगठन के निर्माण के साथ नगर निकाय का चुनाव आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से लड़ेगी, नगर निगमों में भी, नगर पालिकाओं में भी, और नगर पंचायतों में भी। संजय जी, जो एलजी ने जो जांच के लिए आदेश दिए हैं, क्या बस बिल्कुल खरीदी नहीं की? मतलब बस खरीदी ही नहीं की, कोई टेंडर हुआ ही नहीं, और जांच शुरू हो गई। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं समझ सकता हूं मोदी जी की बौखलाहट और बीजेपी की बौखलाहट, कि जब आप लोग अपने सर्वे में दिखाते हैं कि 63% लोग अरविंद केजरीवाल को सबसे मजबूत मुकाबले में मानते हैं नरेंद्र मोदी जी के, तो ये बेचैनी स्वाभाविक है, ये जांचें स्वाभाविक है। हम इससे डरते नहीं, हम इससे थमते नहीं, हम इससे रुकते नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। पूरे देश में आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, गुजरात हो, हिमाचल हो, और हर जगह आम आदमी पार्टी पहुंच रही है। संजय जी, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, प्रभारी हैं, और यूपी में ऑफर पॉलिटिक्स चल रही है। अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पे कहा एक निजी चैनल में कि 100 विधायक लाओ, मैं आपको मुख्यमंत्री बना दूंगा। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये खरीद फरोख्त का धंधा तो जो है वो बीजेपी का है, और बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस, एक उनका आधिकारिक अभियान चला, उसका नाम उन्होंने दिया ऑपरेशन लोटस। ऑपरेशन लोटस क्या है? विधायक खरीदो बेचो योजना। और ये विधायक खरीदो बेचो योजना उनकी कर्नाटक में सफल हुई, मध्य प्रदेश में सफल हुई, अरुणाचल में सफल हुई, वेस्ट बंगाल में सफल हुई, कई राज्यों में, उत्तरांचल में सफल हुई। ये काम उन्होंने किया। तो अभी शिंदे के साथ वही किया उन्होंने। तो बीजेपी के इस अभियान को रोकना पड़ेगा। हजारों करोड़ का ये घोटाला एक अलग प्रकार का है, जिसमें विधायकों की खरीद फरोख्त का धंधा वो चला रहे हैं। और अभी तो एक कहावत चल पड़ी है कि जब रात को विधायक सोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा वरना अमित शाह आ जाएगा। तो ये भय का वातावरण पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है। हर राज्य में उनका एक ही काम है। दिल्ली में भी उन्होंने प्रयास किया विधायकों की खरीद फरोख्त का, जो कि हम लोगों ने विफल किया। सर, नीतीश कुमार लगातार बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, अभी अरविंद केजरीवाल से मिले और विपक्ष के और तमाम नेताओं से मिले। क्या 2024 से पहले एक महागठबंधन तैयार होगा? मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में ये अच्छी बात है, आपस में संवाद और बातचीत होनी चाहिए। लोकतंत्र की स्वस्थ प्रक्रिया यही है कि आप लोगों से मिलते जुलते रहें, संवाद और बातचीत करते रहें। तानाशाही से लोकतंत्र नहीं चलता,
लाठी से लोकतंत्र नहीं चलता, लोकतंत्र चलता है संवाद और बातचीत से। तो सब दलों से नीतीश कुमार जी मिल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी भी अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, गुजरात में खास तौर से, और मिशन इंडिया नंबर 1 यानी देश को नंबर 1, भारत को नंबर 1 दुनिया में बनाना है, ये उनका अभियान चल रहा है जिसको पूरे देश से समर्थन है। सर, केजरीवाल जी और नीतीश कुमार जी अगर दोनों लोग अलग अलग चल रहे हैं तो आपको लगता है जनता जो मोर्चा बनेगा वो किसके नेतृत्व में सफल हो सकता है, केजरीवाल जी के या नीतीश जी के? देखिए, ऐसा है कि अगर आम आदमी पार्टी की बात आप करेंगे, दिल्ली 3 बार हम जीते, पंजाब में पहली बार 22 सीटें आई, इस बार प्रचंड बहुमत से हम जीते, 92 सीटें हमारी आई हैं, 92 सीट्स। हम गोवा में 2 सीट लेके आए, वहां भी मान्यता प्राप्त दल हो गए। पूरे देश में आम आदमी पार्टी का जिस तेजी के साथ विस्तार हो रहा है, और गुजरात में बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, आप लोग देखिएगा, अप्रत्याशित परिणाम आएंगे, बड़ा जन समर्थन जनता का मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है ये बहुत बड़ा संकेत भारतीय राजनीति को देंगे। और अभी 1-2 सर्वे भी आए हैं टीवी चैनल्स पे, जिसपे कि अरविंद केजरीवाल को ही लोग नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर देखते हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि नारा अब इस देश के अंदर ये नहीं चलना चाहिए कि मोदी नहीं तो कौन, नारा ये चलना चाहिए कि केजरीवाल नहीं तो कौन, अरविंद केजरीवाल नहीं तो कौन। वो केजरीवाल जो अच्छी शिक्षा देते हैं, वो केजरीवाल जो अच्छे स्वास्थ्य का इंतजाम करते हैं, वो केजरीवाल जो बिजली फ्री देते हैं, वो केजरीवाल जो पानी फ्री देते हैं, वो केजरीवाल जो माताओं बहनों को बस की यात्रा फ्री देते हैं और उसके बावजूद मुनाफे का बजट देते हैं। तो क्या विपक्ष को मानना चाहिए कि केजरीवाल को अपने नेता मान लेना चाहिए केजरीवाल जी को? मुझे लगता है कि ये एक जनता के ऊपर हमें छोड़ देना चाहिए, और समय के साथ, परिस्थितियों के साथ ये चीजें तय। तो राहुल गांधी को वहाँ छोड़ेंगे? तो भारत जोड़ो यात्रा लेके चल रहे हैं। वो तो कांग्रेस छोड़ो का जो अभियान चल रहा था उसको रोकने के लिए भारत जोड़ो लेके, उनकी पार्टी में कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा था। कभी आनंद शर्मा जी छोड़ रहे थे, कभी गुलाम नबी जी छोड़ रहे थे, तो कांग्रेस छोड़ो अभियान को रोकने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकली। अच्छा, यूपी में चुनाव के लिए आप आ गए हैं, तो मायावती जी अखिलेश में 2 दिन से बड़ा ट्विटर वार चल रहा, आप देख रहे होंगे, तो लगता है इन दोनों से अच्छा विकल्प आप बनेंगे बीजेपी के लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी का मामला यह है कि हम बार बार इस बात को कहते हैं, हमारा कोई जाति धर्म वाला वोट बैंक तो है नहीं। हमारा वोट बैंक है जो अच्छी राजनीति को, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, तमाम बुनियादी जिंदगी के जुड़े हुए मुद्दों का समाधान चाहते हैं। ऐसे लोग हमारे साथ हैं, हम इसकी अपील करते हैं। तो उस राजनीति में जब लोग हमसे जुड़ते हैं तो फिर वो झाड़ू जो है वो पूरी तरीके से चलती है। हम उसके लिए प्रयासरत हैं, परिणाम जनता को देना है, और मुझे लगता है कि नगर निगम के चुनाव में अच्छा परिणाम आना चाहिए।